हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी पुस्तक का पार्ट नंबर 9 गलती छिपाने की सज़ा के बारे में पढ़ेंगे कि इस अध्याय से, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। ये जो हमें कहानी है वो हमें क्या बताना चाहती है। ठीक है, आप सभी को पता है इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है। इंसान गलतियाँ करता है, बट गलती करके उसे स्वीकारना सबसे बड़ी समझदारी की बात होती है। अगर हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे तब सभी लोग हम पे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। ये पाठ हमें इसी के बारे में क्या देती है, सीख देती है। ठीक है, अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे, गलतियां सबसे होती है, गांधी जी से भी हुई थी। समझदारी इसी में है कि सभी को विश्वास में लेते हुए अपनी गलतियां स्वीकार ली जाए, क्योंकि कभी कभी अपनी गलती ना स्वीकार करना भी बहुत महंगा साबित होता है। ठीक है, यहाँ एक पिता अपने बच्चे को समझाते हुए कहता है, चेष्टा मतलब कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि देखो, जो इंसान है ना वो गलतियां करता है। गांधी जी ने भी गलती की थी, बट अगर आप गलतियां करते हो तो उस गलती को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि कभी कभी अपनी गलती ना स्वीकार करना भी हमारे लिए बहुत ही महंगा, बहुत ही भारी क्या हो सकता है, साबित हो सकता है। कुछ उद्धेड़ बुन की मुद्रा में बैठा रहा, जैसे कुछ तय ना कर पा रहा हो। जो कुछ था, जो उनका बेटा था, उद्धेड़ मुद्रा मीन्स असमंजस या फैसला ना करने पाने की स्थिति में वो क्या होता, मुद्रा मीन्स अवस्था या स्थिति में बैठा हुआ था, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर सुख चाहते हुए वह धीरे से पूछा, बहुत महंगा कैसे पिताजी? वो कहता है, वो सोचते हुए बोलता है, शर्माते हुए बोलता है, शर्माते हुए पूछता है अपने पिताजी से कि अगर मैं गलती नहीं स्वीकार करूँगा तो उसका मुझे महंगा कैसे पता चलेगा कि जो मेरी गलती ना स्वीकार करना मेरे लिए महंगा पड़ा है। तो उसके पिता उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं, वह ऐसे कि कभी कभी इसके द्वारा कोई हमें ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। वो ये कहता है कि अगर हम अपनी गलतियां ना स्वीकार करते तो लोग हमें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ने दोबारा जानना चाहा, कुछ जो उनका बेटा था वो दोबारा पूछना चाहता था कि उसे इस बात का समझ नहीं आया कि लोग ब्लैकमेल क्यों करेंगे। मैं समझाता हूँ। देन उसके पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, बात उस समय की है। वो अपने पुराने बचपन की बात बताते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, मुझे दिन भर बल्ला हाथ में लिए हुए बाल को शाट लगाने का शौक था। मीन्स मुझे बैट बॉल खेलने का बहुत शौक था। मेरे हाथ में हमेशा बैट रहता था और हमेशा क्या करता था, बैट बॉल खेलता था। एक दिन ऐसे ही मेरे द्वारा क्या टूट गया, कांच, किसी की खिड़की का कांच टूट गया। कांच की महंगी ट्रे टूटी है। यह आलीशान ट्रे दादाजी कहाँ से लेकर आए थे, इटली देश से लेकर आए थे। इस अप्रत्याशित हादसे से मैं बहुत ही घबरा गया था। अप्रत्याशित मीन्स अचानक हुए हादसे से मैं बहुत ज़्यादा, हादसा मीन्स घटना से मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। अवशेष मीन्स जो टुकड़े उठा के मैं कूड़ेदान में फेंक गया। जो कूड़ेदान था उसमें फेंका है। ट्रे को ठिकाने लगाकर मुझे क्या हुई, राहत की सांस ली कि चलो अच्छा है कि किसी ने देखा नहीं। अगर कोई देख लेता तो बेकार का लफड़ा हो जाता। मीन्स कोई देख लेता तो उसके लिए मुसीबत पड़ जाती। दादाजी को जब याद आएगा तब देखा जाएगा। वो कहता है कि जब दादाजी सोचेंगे कि ट्रे कहाँ है, हम तब सोचेंगे। अभी तो मेरा मेन मकसद क्या है, इस जो ट्रे, टूटी हुई ट्रे ना, उसे मैंने क्या करना है, उसे मैं ठिकाने में लगाना है। लेकिन मैं गलत फहमी में था। ठीक है, गलत फहमी मीन्स भ्रम में था, झूठ में था, झूठा विश्वास में था। तुम्हारी उषा बुआ, जो कि मेरी बहन है, उन्होंने ये हादसा करते हुए मुझे क्या देख लिया था। लेकिन किसी कुटिल नीति की तरह वह चुप ही रही थी। कुटिल नीति मीन्स उसने जो नीति बनाई हुई थी, जो उसने सोच बनाई हुई थी, वो क्या थी, वो सोच के मारे क्या हुई थी, फीकी, मतलब कि कुटिल मीन्स फीकी सोच के कारण वो क्या हो रही थी, चुप हो रही थी। थोड़ी देर बाद दादाजी ने याद किया, चलो बेटा उषा, बर्तन साफ कर लो। कि वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम बर्तन साफ कर लो। हमारी माँ नहीं थी, क्योंकि उनकी मदर नहीं थी, इसीलिए जो उषा थी, जो उसकी बहन थी, उसी पे ये सारी जिम्मेवारी थी कपड़े, घर के सारे कामों की। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब दादाजी की एक आवाज़
मुझे आश्चर्य हुआ कि जब दादाजी ने उसे आवाज़ लगाई काम करने के लिए तो वो बिना किसी हिचकिचाहटे वो क्या हो गई थी, उठ के चलने मतलब कि काम करने के लिए चली गई। और उषा ने हंसते हुए कहा कि दादाजी भैया आज मेरे से घर के काम में मेरा हाथ बटाने का संकल्प किया है। वो कहती है अपने दादाजी को, कहती है कि भैया आज क्या है, आज उनके ब्रदर है जो उसका भाई है, उससे वो क्या करे, उसने ये संकल्प लिया, ये निश्चय लिया है कि वो क्या करेगी, उसकी क्या करेगी, काम में मदद करेगी। दादाजी प्रसन्न होते हुए बोले कि यह तो बहुत अच्छी बात है, दोनों भाई बहन मिलके काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वो मतलब कि दादाजी को बहुत खुशी होती है कि उनका जो बेटा है वो भी काम करने की जिद करता है, काम करना चाहता है, क्योंकि अगर वो मिलजुल के काम करेंगे तो काम बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैंने गुस्से में आंखें तरेर करके उषा की तरफ देखा। ठीक है, गुस्से में मैंने आंखें मतलब कि उठाते हुए, गुस्सा दिखाते हुए मैंने अपनी बहन उषा की तरफ देखा तो उसने कुछ ऐसा इशारा किया कि मुझे पूरे बर्तन साफ करने पड़े, वरना वो ट्रे टूटने वाली बात किसे बता देती, दादाजी को बता देती। अगले दिन दादाजी बोले, उषा बेटा पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाना है, मीन्स पूरे घर की क्या करनी है, साफ सफाई करनी है। तुम्हारी उषा बुआ ने झट से मेरा नाम आगे बढ़ा दिया और उसे खुद की सहेलियों के साथ क्या चलने लगी, खेलने के लिए निकल पड़ी। दादाजी मेरे सहयोग से खुश थे, जबकि मैं खून के घूंट पी कर रहा था। खून के घूंट पीना मीन्स मजबूरी से मन मारकर, मीन्स मैं क्या कर रहा था, मैं खून के घूंट पी रहा था, मतलब मन मार के, मजबूरी से मन मार के काम कर रहा था। धीरे धीरे ये क्या बात बन गई, रोज़मर्रा की रोज़ की प्रतिदिन की ये बात होगी। दादाजी जब भी मुझे कोई काम करने के लिए देते तो उषा क्या करती, मेरा नाम आगे बढ़ा देती। मैं ना आना का नहीं, मीन्स मैं टालने की कोशिश करता, इनकार करने की कोशिश करता, किंतु वो कुटिल मुस्कान के साथ, मतलब कि फीकी मुस्कान के साथ पूछती, कांच की ट्रे कहाँ गई भैया, क्या दादाजी को पता है? इसके बाद मैं दब्बू बनकर चुपकर रह जाता। दब्बू बनकर बनना मीन्स डर के बैठ जाता मैं। जब मैं बहनों से, जो बहन उसकी जो जुल्म कर रही थी उन पे मैं तंग आ गई, या मेरे सिर से ऊपर से पानी मतलब कि ऊपर चल गया, मीन्स हद पार होगी जब मेरे से इस काम करने के जो मैं तंग आ गया, तो मैंने अपने दादाजी के सामने जाकर अपनी गलती सबूत, मतलब कि जो भी उन्होंने ट्रे तोड़ी थी उसके बारे में दादाजी को सब कुछ बता दिया। सिर झुका के खड़ा हो गया उनकी कठोर सजा भुगतने के लिए, कि मुझे लगा था अगर मैं कि मेरे जो ट्रे थी मेरे दादाजी को, मतलब कि उनके पिताजी को बहुत पसंद थी, वो जो मैंने तोड़ दी थी, तो उसके तोड़ने के कारण मेरे जो पिताजी है वो मुझे क्या कर देंगे, सज़ा देंगे। और वो सज़ा को भुगतने के लिए मैं क्या हो गया, अपना सिर झुका के खड़ा हो गया। गुस्से के स्थान पर दादाजी मुस्कुरा पड़े, माना वह महंगी ट्रे है, बट मुझे बहुत पसंद थी, कि ट्रे भी महंगी थी और मुझे बहुत भी पसंद थी, लेकिन वो ट्रे मुझे तुमसे ज़्यादा पसंद नहीं थी। आखिर वो क्या है, वो कांच की थी। मैं अविश्वसनीय नज़रों से, मीन्स विश्वास ना हो पाने वाली नज़रों से उनकी तरफ घूर के देख रहा था कि उन्होंने मेरे सिर पर स्नेहपूर्ण हाथ फेरते हुए रहस्योद्ध घटनाएं किया, मीन्स स्नेहपूर्ण प्रेम करते हुए खोलना किया कि बेटा जिस दिन तुम्हारे हाथ से ट्रे टूटी थी मैं गैलरी से सब कुछ देख लिया था, और मेरे प्रिय होने के कारण तत्काल तुम्हें क्षमा भी कर दिया था, कि तुम मुझे बहुत प्यारे थे, तभी मैंने तुम्हें उसी टाइम क्या कर दिया था, माफ़ कर दिया था। मैं जैसे आसमान से धरती पर आ गया, मीन्स मैं क्या हो गया था, मेरे को इतनी शर्म आई, ओ दादाजी अब तक बेकार ही मैं उषा बहन जो उनकी थी दादागिरी को सहन कर रहा था। ठीक है, मैं यही देखना चाहता था कि आखिरकार कब तक तुम बहन की ब्लैकमेनी मीन्स ठगी करना सहन करते हो। उसके दादाजी ने ये बात बोली। मैं खिसियाते हुए मुस्कुराने लगा और दादाजी से नसीहत मीन्स समझाया या सलाह ली। इसके द्वारा आगे के लिए मैंने क्या कर दिया, सबक सीख लिया कि जब भी गलती हो उसे कभी भी मतलब कि छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए।
पिताजी ने बात समाप्त की तो कुश ने भी तपाक से अपनी गलती मीन्स उसी टाइम जल्दी से ही अपनी जो गलती है वो स्वीकार कर ली। दोनों अपने हाथों से अपने कानों को पकड़ा। हाँ पिताजी, फ्रिज में रखी आइसक्रीम मैंने ही खाई थी, लव ने नहीं। वह तो अभी छोटा है, फ्रिज भी नहीं खोल सकता। इसके साथ आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वही, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें अपनी हमेशा गलती को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्वीकार करने में ही हमारी सबसे बड़ी समझदारी है। हमें कभी भी मुसीबतों का सामना उस गलती के कारण नहीं सहन करना पड़ेगा भविष्य में। तो आपके अभ्यास है, अब आपका शब्दार्थ है उद्देड़ मीन्स निरंतर विचार करना, तर्क वितर्क करना। ब्लैक मैनी मीन्स भय दिखाकर मनचाहा काम करवाना। आलसीन मीन्स अत्यधिक शानदार, तत्काल उसी समय, अवशेष बचा हुआ भाग। कुटिल नीति मीन्स धोखेबाजी या दुष्टता। सुकुचाना मीन्स शर्माना, खिसियाना नाराज होना। वहन बाहर ढोना, निर्वाह करना। रहस्योद्योग घटना, भेद प्रकट करना। नसीहत मीन्स अच्छी शिक्षा देना। अप्रत्याशित मीन्स जिसका आशा ना रही हो या अचानक। लड़फड़ा मीन्स झगड़ा। गलत फैमिली में इस बात समझाने में धोखा खा जाना। इसके साथ आपका अभ्यास भी ख़त्म हो जाते हैं, अभ्यास के शब्दार्थ ख़त्म हो जाते हैं। जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैं PDF का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हो। इसके साथ आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।